नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। ऐसे बच्चे जो CITS कर चुके हैं और काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं ITI अनुदेशक भर्ती का, तो उनके लिए अच्छी खबर आई है। और ऐसे छात्र जो डिग्री के हैं या फिर डिप्लोमा के हैं, ITI के हैं, वो सभी बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान बोर्ड में जो है वो जयपुर जो है बोर्ड है उससे जगह निकली हुई है, यानी कि राजस्थान में कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आई हुई है। तो इसमें डिग्री के बच्चे एलिजिबल हैं, ITI के बच्चे एलिजिबल हैं और साथ में डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल हैं। अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट के निवासी हो पूरे भारत में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप राजस्थान के ही हों। तो अन्य स्टेट के बच्चे जो भी हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पर एज ए ट्रीट किए जाएंगे, मगर फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं। बात करें कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। 4 ही पद के लिए वैकेंसी है यहाँ पर। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर IT लैब के लिए है, कंप्यूटर प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं, उसमें टोटल वैकेंसी 202 है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 158 वैकेंसी है। अभियंत्रिक ड्राइंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में 100 वैकेंसी है और साथ में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान यानी कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है उसमें 219 वैकेंसी, टोटल 779 वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो सबकी चारों की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो हैं जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या चीज़ें कंपलसरी की गई हैं और क्या चीज़ें जो है इसमें नहीं मांगी गई, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लें। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब से एंड होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य निर्देश आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो राजस्थान के वेबसाइट से होगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSMSSB rajasthan.gov.in। यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यही जो है यहीं से फॉर्म जो है वो आप लोगों को किए जाएंगे ऑनलाइन। हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको आप समझ लिए तो तभी आप जो है वो अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहली पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, जो पद कोड संख्या 01 है। इसमें शैक्षणिक की बात करें तो यहाँ पर आपको 10+2 के अंतर्गत आपको 10th पास होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए 10+2 के स्कीम के अंतर्गत। दूसरा तकनीकी योग्यता यहाँ पर लिखा है, तकनीकी योग्यता आपका किसी भी जो है बोर्ड से स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में विज्ञान या भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से, चाहे वो CS या IT कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपका या तो जो है स्नातक होना चाहिए या फिर जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो आप इसमें जैसे MCA वगैरह है वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। 3 वर्ष का डिप्लोमा भी आपका हो सकता है इसमें, और साथ में आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा से आपका ITI धारक भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता में यहाँ पर दिया है जो CITS आप लोगों का होना ज़रूरी है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में CITS होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अनुभव की बात करते हैं तो अब अनुभव यहाँ पर दिया है कि जो डिग्री के बच्चे हैं उनको 1 साल का, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको 2 साल का, जो ITI के बच्चे हैं उनको 3 साल का अनुभव यहाँ पर चाहिए होगा। और बात करते हैं दूसरी पोस्ट के लिए, और साथ में एक और दिया है इसमें कि देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आप लोगों को अनिवार्य है। फिर बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसका जो कोड है पद कोड वो 2 है। इसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अनुदान योग्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में आपको स्नातकोत्तर MBA होना चाहिए या फिर BBA आप लोगों को होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं BBA या तो आपका MBA होना चाहिए, या यहाँ पर लिखा है BBA होना चाहिए,
या फिर जो है किसी शाखा से स्नातक होना चाहिए, या फिर किसी शाखा से डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12वीं डिप्लोमा स्तर या उससे अंग्रेजी सूचना कौशल एवं बेसिक्स कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, या फिर डीजीटी संस्थानों से रोजगार कौशल लघु अवधि में जो है टीओटी का डिप्लोमा धारक होना चाहिए। और आईटीआई के विद्यमान सामाजिक साख संतोषक के साथ डीजीटी संस्थाओं के रोज में जो है टीओटी पाठ्यक्रम इनको होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो यहाँ पर अनुभव देख सकते हैं किसके साथ कितना अनुभव यहाँ पर लगने वाला है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कनिष्ठ सहायक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर 12th इन विषयों के साथ होने चाहिए, या फिर किसी भी मान्यता बोर्ड से 10+2 होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है डिग्री धारक किस किस में होने चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री धारक या फिर जो है प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में आपको डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा या फिर पास होना चाहिए किसी भी शाखा में, या फिर आप लोगों को आईटीआई पास होना चाहिए किसी भी शाखा में। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी शाखा में नहीं, आईटीआई यहाँ पर दिया हुआ है किन किन से होना चाहिए, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से होना चाहिए, या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, या फिर ड्राफ्टमैन सिविल से होना चाहिए। और आईटीआई अनिवार्य अहर्ता इसमें जो है वो सीआईटीएस होना चाहिए, सीआईटीएस इसमें कंपलसरी है। फिर हम बात करते हैं अनुभव की, तो 2 वर्ष जो है डिप्लोमा, 1 वर्ष डिग्री और 3 वर्ष आईटीआई के छात्रों के लिए है। फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए यहाँ पर भी आपको जो है 10th पास होना चाहिए। तकनीकी में आप लोगों को डिग्री होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका आईटीआई भी यहाँ पर हो सकता है। और साथ में अनिवार्य योग्यता में आपका सीआईटीएस यहाँ पर ज़रूरी है। और बाकी अनुभव की बात करें तो 1 साल डिग्री के लिए, 2 साल डिप्लोमा के लिए, 3 साल आईटीआई के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि सुसंगत ट्रेड और शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे, और सीआईटीएस के अधीन आरपीएल स्कीम के अगर आप सीआईटीएस किए हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पर मान्य है। तो ये जो है कंपलसरी चीज़ें। पंजीकरण शुल्क की बात कर लेते हैं। पंजीकरण शुल्क जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, और राजस्थान के क्रीमी लेयर के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये है, और समस्त दिव्यांगन अनुदेय जो है आवेदक के लिए 400 रुपये है। तो ये इसकी फ़ीस होने वाली है। आयु की बात करें, आयु जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अन्य बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आप लोग देख सकते हैं 7 मार्च 2024 से लेके 5 अप्रैल 2024 तक है ये। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, रात्रि के 12 बजे तक है, 11:59 तक है। तो ये जो है लास्ट डेट से पहले पहले अपना इसमें फॉर्म अवश्य भर दीजिए। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो है आप लोगों को कौन सी वेबसाइट से करना है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेबसाइट हैं जिनसे आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है, जो कि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट हैं rsmssb.rajasthan.gov.in। इस पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।